तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 हमसे बोल रहा है RS&T वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 रेस्पेक्टिवली ऑन 31st March 2018 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज। तो बैलेंस शीट पे देखो, पहले तो सबसे पहले तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आइटम्स हैं, दिख रहे हैं। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और एक हमारी गुडविल है और बाकी सब सेम है, असेट वगैरह हैं। टी डाइड ऑन 1 अगस्त। तो देखो टी कितने महीने बाद मर गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 अगस्त, मतलब 4 महीने बाद टी की डेथ हो चुकी है। गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 मतलब 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट विच वर प्रॉफिट्स हैं ये। मशीनरी वैल्यूड 140, पेटेंट भी वैल्यूड 40, लीज होल्ड भी वैल्यूड एट 125 ऑन 1 अगस्त 2018, मतलब जब वो मरा है तब ये रिवैल्यूएशन हुआ है हमारा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ टी शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 2018 एंड 19, द प्रॉफिट in 2018 and 19 should be taken to have accrued on the same scale as in 2017 and 18, मतलब जो प्रॉफिट 2017-18 का है वही हमको 18-19 का लेना है। अ सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब 21,000 रुपये हमने उसको इमीडिएटली कैश पे कर दिया है टू द एग्जीक्यूटर ऑफ टी एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, और बचा हुआ पैसा हमने उसको 4 उसकी किश्तों में दिया है विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, मतलब ब्याज कितनी दी है उसे हमने 10% पर एनम की। पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, मतलब एंट्री देनी है हमको और टी का एग्जीक्यूटर देना है। तो चलो सबसे पहले एंट्री बनाते हैं हम। तो देखो सबसे पहले एंट्री देंगे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, जो कि हमारा 30,000 रुपये है। फिर गुडविल की देंगे। तो देखो जर्नल फर्स्ट एंट्री हम किसकी देंगे? WCR की, जो कि है हमारा 30,000 रुपये का, ठीक है। तो देखो WCR डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है अपनी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर्स के नाम मत लिखना क्योंकि हमें केवल मतलब किससे है? जिसकी मौत हुई है, डेथ हुई है। टू टीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू टीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो 30,000 रुपये हमारा अमाउंट था। अब जो इनका PSR है वो है 5:3:2। किस किस का? RST। तो टी का कितना हो गया? 2/10। और 30,000 रुपये का जब आप 2/10 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 6,000 और ये भी 6,000 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट गुडविल असेट साइड पर है 25,000 रुपये की, ठीक है। गुडविल कितनी है? 25,000 रुपये की, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। और हम इस केस में एंट्री क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है, ये एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें किस पार्टनर की एंट्री करनी है? जिसकी डेथ हुई है, मतलब टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सेकेंड एंट्री करेंगे हम अपनी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 25,000 का सेम वही, 25,000 का 2% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा निकल के? 5,000, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हमसे बोल रहा है गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट विच वर, ये हमें 1, 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट दिए। अब अपन वर्किंग नोट में आके ये गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो तो वर्किंग नोट में चलते हैं। तो बच्चों अब ध्यान से देखना, अब हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे अपनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे? जो हमें पिछले साल के प्रॉफिट दिए हैं 65,000 रुपये प्लस के 60,000 रुपये और फिर प्लस के 80,000 रुपये और फिर प्लस के 75,000 रुपये,
ठीक है, ये है अपॉन में 4। तो अब इसका टोटल करो, 65,000 प्लस के 60,000 प्लस 80,000 प्लस के 75,000 डिवाइड बाई 4, तो इट विल कम्स 70,000 रुपये आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, गुडविल। तो 70,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2.5, तो मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये आ गया 1,75,000। अब हमें किसका शेयर चाहिए, टी शेयर चाहिए, तो टी शेयर तो 175,000 इंटू 5:3:2 रेशियो है ना इसका, PRST, और टी की डेथ हो चुकी है, तो टी का शेयर कितना हो गया 2/10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 35,000 रुपये आ रही है इसकी गुडविल। ठीक है, और इसे कौन देगा, 35,000 रुपये जो आ रही है इसको, जो गेनिंग पार्टनर्स है ना R&S, ये देंगे 5:3 में। ठीक है, तो 5, तो 21875 रुपीज़ आर देगा, और 13125 रुपीज़ एस देगा। ठीक है, और एंट्री क्या बनेगी इसकी, गेनिंग टू रिटर्न बोर्ड, डिसीज पार्टनर होता है वो देगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो तो आ जाओ फिर, गेन कौन कौन कर रहा है हमारा, थर्ड गेन कर रहा है आर, तो मतलब आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, और एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना कितना है 35,000 रुपये, ये 21875 और 13125। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं हम, आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 1,40,000। तो देखो मशीनरी यहाँ पर 150 की है, लेकिन अब मशीनरी कितने की वैल्यूड हो रही है 140 की, मतलब 10,000 रुपये का हमको इसमें लॉस हो गया है। ठीक है, 10,000 का लॉस हो गया है। पेटेंट भी वैल्यूड एट 40,000, तो पेटेंट 30 के हैं, 40 के हो गए, 10 का फ़ायदा हो गया हमको। लीज होल्ड 125 के हो गए रीवैल्यूड, और लीज होल्ड 10 के हैं, मतलब 25,000 का यहाँ फ़ायदा हो गया है। तो लॉस की एंट्री एक साइड और उसके नीचे प्रॉफिट की एंट्री। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी मशीनरी की एंट्री। तो मशीनरी की एंट्री क्या होगी, जब भी हम लॉस को रीवैल्यूशन में लिखते हैं तो वो डेबिट साइड पर लिखते हैं हम। ठीक है, टू मशीनरी वगैरह करके। तो एंट्री देखो इसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितने का लॉस हुआ है हमको इस पर, 10,000 रुपये का। अब देखो आगे है पेटेंट 40 के हो गए हैं, मतलब 10,000 पेटेंट पे फ़ायदा, और लीज होल्ड 125 के, तो मतलब 25,000 का लीज होल्ड पे फ़ायदा। तो एंट्री क्या बनेगी प्रॉफिट वाली इस केस में, तो देखो ध्यान से, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट होगा, फिर पेटेंट अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 10,000 से, 10,000 का फ़ायदा हुआ है। फिर लीज होल्ड कितने के हो गए हैं, 125 के, तो लीज होल्ड अकाउंट 25,000 से डेबिट होगा, लीज होल्ड अकाउंट डेबिट 25,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 35,000। ठीक है, चलो अब बच्चों रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने की बारी आ चुकी है हमारी। तो देखो ध्यान से, ये हमने लॉस की एंट्री करी थी और ये हमने प्रॉफिट की एंट्री करी है। तो प्रॉफिट 35 का, लॉस 10 का, तो मतलब हमें 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 25,000 रुपये का रीवैल्यूएशन पे हमको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट के केस में हम एंट्री क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे इसकी एंट्री कर लेते हैं हम,
तो देखो ध्यान से, सिक्स्थ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना है? 25,000। अब इसको हम इसके जो भी ओल्ड रेशियो है ना उसमें देंगे, दैट इज 5:3:2। ठीक है, और अमाउंट कितना कितना आएगा इसमें? 12,500, 7,500 और 5,000। ठीक है, ये इसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब बच्चों आगे हमसे क्या बोला जा रहा है? आगे हमसे ये बोला जा रहा है, तो देखो ध्यान से, प्रॉफिट जो वाला पॉइंट था, मतलब 2017-18 का जो प्रॉफिट है वही 18-19 का लिया जाएगा सेम। तो कितने का प्रॉफिट है? 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो देखो ध्यान से, यहाँ देख लेते हैं। तो देखो इधर ही देख लो, इधर नहीं देखना तो यहाँ देख लो पीछे, ये मत देखना, ये गलत हो गया था। ठीक है, चलो अब दीदी ध्यान से देखो, 75,000 का प्रॉफिट था और कितने महीने बाद उसकी डेथ हुई है? 4 मंथ बाद। तो देखो 4/12 इंटू कितना शेयर था इसका? 5/10। तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 75 डिवाइड बाई 6, इट विल कम्स 12,500। ठीक है, 12,500 एक मिनट दोबारा रुकना ज़रा, 75,000। ठीक है, 75,000 निकाला 4 महीने के लिए, 4/12, 75,000 इंटू 4/12। सॉरी, टी का शेयर है 2/10, तो 2/10। इससे ये कटा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया है? 5,000 रुपये। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है प्रॉफिट के केस में? यहाँ करेंगे हम अपनी अगली एंट्रीज। तो एंट्री क्या बनती है अपनी प्रॉफिट के केस में? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कौन किसकी डेथ हुई है? टू टीज कैपिटल अकाउंट। ये आ गया 5,000 रुपये इधर, 5,000 रुपये इधर। ठीक है, अब देखते हैं हम टी का बैलेंस कितना निकल रहा है, क्योंकि हम जब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड पर हमारा जो बैलेंस बचता था तो हम उसको कैसे लिखते थे? टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो उस केस में हमारी एंट्री क्या बनती थी? टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये एंट्री बनती थी। अब यहाँ पर अमाउंट कितना लिखना है वो हम निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, WCR मतलब जहाँ जहाँ टी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मतलब वो उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो देखो 6,000 रुपये WCR के मिलेंगे इसे, 5,000 रुपये इसके गुडविल के जाएंगे। तो यहाँ कर लेते हैं हम, 6,000 रुपये ऐसे WCR के मिलेंगे, फिर 5,000 रुपये इसके गुडविल के जाएंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल जो हमने राइट ऑफ की थी ना उसकी। फिर टू टीज कैपिटल अकाउंट मतलब 35,000 रुपये इसको इसका गुडविल का शेयर मिलेगा। अब इधर आ जाओ, रीवैल्यूएशन में टी का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 5,000 रुपये का आ रहा था, तो वो लिख दो प्लस 5,000 रुपये, और ऊपर जो हमने प्रॉफिट निकाला था वो भी 5,000 का था, तो 5,000 उसके भी लिख दिए, प्लस जो इसको कैपिटल मिलेगी। ठीक है, जो ये कैपिटल अपनी घर लेकर जाएगा उसको भी लिख दो। तो बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल है टी की? ये है 75,000 रुपये। तो देखो 5,000 से 5,000 कट गया, 40 46, तो 75 प्लस 46। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है निकल कर 1,21,000 रुपये। मतलब टी के एग्जीक्यूटर में कितना जाएगा? 1,21,000 रुपये
1,21,000 रुपये। समझ में आई बात। जहाँ जहाँ हमारा टी का अकाउंट क्रेडिट साइड पर है, नीचे है मतलब, तो वो प्लस होंगे, और जहाँ जहाँ डेबिट साइड पर है वो माइनस होगा। सीधा सीधा ये समझ लो। अब देखो, अब हमें क्या करना है। अब हमको आगे हमसे क्या बोला गया है, अ सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब 21,000 रुपये हमने उसको तुरंत पेमेंट दे दी है। ठीक है, 21,000 रुपये हमने उसको तुरंत पेमेंट कर दी है, तो मतलब एंट्री क्या बनेगी इसकी, टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा ये, 1,21,000 है, टू कैश अकाउंट। मतलब 21,000 रुपये तो हमने तुरंत पे कर दिए हैं उसे, और जो बचा हुआ पैसा है वो हमने उसके लोन अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो टीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000 रुपये समझ में आ गया कैसे आया। चलो, अब बच्चों क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 1,00,000 रुपीज़। मतलब ये जो 1,00,000 रुपये है ना, इसको हमको 4 किस्तों में पैसा देना है। तो मतलब इसकी 4 किस्तें जब आप बनाओगे 4 EMIs, तो मतलब 25,000 की पहली, फिर 25,000 की, फिर 25,000 की, फिर 25,000 की। मतलब हर 6 महीने बाद इसका हमको पेमेंट करना है। ठीक है, हर 6 महीने बाद इसका हमको पेमेंट करना है। तो एक मिनट रुकना सर, पेपर है कोई एक्स्ट्रा नीचे। यस, देखो ये रहा क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। देखो ध्यान से, एक बार और दिखा दूं आपको। एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली मतलब एक साल में 12 महीने, तो हाफ ईयर में 6 महीने, तो हर 6 महीने में हमको किस्त देनी है उसकी, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट 10%। और हमें ब्याज कितनी देनी है उस पर, 10% पर एनम की हमको उस पर इंटरेस्ट पेड करनी है। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखते हैं हम। तो देखो ध्यान से, ये है। ठीक है, डेथ कब हुई थी उसकी। देखो हमारी फर्म स्टार्ट होती है 31 मार्च 2018 को, और उसकी डेथ कब हो रही है, उसकी डेथ हो रही है 1 अगस्त 2018 को। तो 1 अगस्त 2018। ठीक है, अब इसके बाद 6 महीने कैलकुलेट करो। तो देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, पूरा जनवरी। ठीक है, फुल जनवरी। तो मतलब 1 फरवरी को इसके 6 महीने कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पर 1 फरवरी 2019। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 1 फरवरी के बाद 6 महीने कब आएंगे हमारे। तो देखो ध्यान से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा जुलाई हो गया। तो मतलब 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त, बात हमारी एक ही है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1, यहाँ लिख लो 1 अगस्त 2019। ठीक है, ये 6 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फिर देखो, और कितनी किस्तें थी हमारी, 4 किस्तें थी ना। अगस्त के बाद देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फुल जनवरी। मतलब फिर दोबारा 1 फरवरी आ गई हमारी। तो 1 फरवरी 2020। ठीक है, फिर अब देखो कितनी किस्तें हो गई हमारी, 1, 2, 3। अब 1 किस्त और रह गई है। तो 1 फरवरी के बाद आप कैलकुलेट करो 6 महीने कहाँ तक हो रहे हैं, वही होंगे 1 अगस्त 2020। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, 1 फरवरी के बाद 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। तो मतलब यहाँ पर 31 मार्च 2019 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। चलो
फिर देखो ध्यान से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, फिर फेब के बाद यहाँ भी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च 2020। ठीक है ना। चलो अब देखो पैसे कितने थे हमारे, 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए थे, और हमको किस्तें कितनी कितनी पे करनी है, 25 हज़ार रुपये। तो देखो पहली किस्त यहाँ जाएगी 25 की, फिर यहाँ जाएगी 25 की, फिर 25 की यहाँ जाएगी, फिर 25 की यहाँ जाएगी। 4 किस्तों में हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, इंटरेस्ट है हमारा 10% का। तो जब हम यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो कितना करेंगे, तो देखो 1 लाख इंटू कितने परसेंट हमको लेना है, अपन को लेना है 10%, और वो भी 6 महीने के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली बोल रहा है, ध्यान रखना। तो देखो बच्चों, इधर हमारी कितनी इंटरेस्ट पे करनी है हमको, 5,000 रुपये की, तो ये 30,000 रुपये हो गए इधर। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने पैसे रह गए, 25,000 की किस्त तो हमने यहाँ पर दे दी, अब हमारे पास रह गए 75,000 रुपये। कितने रह गए, 75,000 रुपीज़ हमारे पास अब रह गए हैं। लेकिन अब देखो ध्यान से, अब हमको सीधे 1 अगस्त पे कैलकुलेट नहीं करना है, हमको क्या करना है, 31 मार्च को जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होंगे ना, यहाँ भी हमको इंटरेस्ट देनी पड़ेगी ताकि हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएं। तो देखो फेब के बाद मार्च तक में कितने महीने बच रहे हैं, फरवरी, मार्च, 2 महीने बच रहे हैं। तो मतलब 75,000 रुपये पे हमको 2 महीने की इंटरेस्ट और देनी पड़ेगी। तो 75,000 इंटू 10% इंटू 2/12, 0 0 0 0, 2 6 12, और 7500 डिवाइड बाई 6, इट विल कम 1250। तो मतलब हमको यहाँ पर 1,250 रुपये इंटरेस्ट देनी पड़ेगी 75,000 पर, क्योंकि 1 लाख में से हमने 25 तो 1 फरवरी को दे दिए ना, पहली किस्त तो हमने दे दी, फिर हमारे 75 बचे। तो जो 2 महीने बच रहे हैं हम इस पर भी 75,000 रुपये 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल कर यहाँ लिख देंगे, मतलब ये आ रहा है 1,250 रुपये। बात समझ में आई। चलो अब देखो ध्यान से, अब 1 अगस्त 2019 को पेमेंट जाना है। ठीक है, अगली किस्त हमारी कब जानी है, 1 अगस्त 2019 को अगली किस्त जानी है। तो देखो मार्च से लेकर अगस्त तक कितने महीने हो रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो रहे हैं। तो मतलब 75,000 पर अब हमें 4 महीने का ब्याज और देना है, क्योंकि हमने केवल 2 महीने कैलकुलेट किया था ये, लेकिन अब हमें यहाँ पर 4 महीने का और कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 75,000 रुपये का 10% 4 महीने के लिए, तो ये कितना जाएगा, ये 2,500 रुपये जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 2,500 रुपये जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यहाँ पर 2,500 जाएगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, 25 और 25 अपन ने कितनी 2 इंस्टॉलमेंट पूरी कर दी हैं, बराबर बराबर। ठीक है, तो 1 लाख में से जब हमने 2 इंस्टॉलमेंट पूरी कर दी हैं, अब हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम आ चुका है ना। चलो तो 25,000, सॉरी 2 इंस्टॉलमेंट पूरी कर दी, 1 लाख में से हमने 50,000 रुपये पे कर दिए हैं। अब देखो अगस्त से लेकर फेब तक कितने महीने हो रहे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने हो रहे हैं। तब वही 50,000 रुपये पे हमको 10% इंटू 6/12, तो मतलब हमको 2,500 रुपये की जो ब्याज है वो यहाँ देनी पड़ेगी। कितनी, 2,500 रुपये की। ठीक है, अब देखो फेब के बाद फिर 31 मार्च का टंटा आ गया, फेब मार्च 2 महीने की। ठीक है, कितने की,
2 महीने की, तो हमको अब 2 महीने की ब्याज अपनी और देनी पड़ेगी। ठीक है, हमको अब 2 महीने की ब्याज और देनी पड़ेगी। तो 2 महीने की ब्याज दे दो। किस पर देंगे 2 महीने की ब्याज? 25,000 रुपये पे देंगे। चलो, तो 25,000 रुपये पे 10%, वो भी 2 महीने के लिए। तो बच्चों ये 416 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हम इसको 417 ले लेंगे। तो मतलब 417 रुपये की ब्याज हमारी 31 मार्च 2020 को चली जाएगी, क्योंकि हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं ना। तो यहाँ तक का हमको हिसाब क्लियर करना होता है अपना। फिर बच्चे हुए पैसे का हम करेंगे। देखो अब 31 मार्च से 1 अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 महीने हो रहे हैं। तो 25,000 पर हमको 4 महीने की ब्याज और देनी है अब। तो 25,000 इंटू 10% इंटू 4/12, 4 3 से 12, 0 0 0 0। ठीक है, तो 2500 डिवाइड बाई 3, तो ये 833 निकल के आएगी। तो यहाँ पर हम 833 इंटरेस्ट दे देंगे। अब देखो ये इसने आपके दिमाग का कूड़ा कचरा कर दिया होगा सब कुछ। तो हम इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे ना, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, तो आ जाओ। अब ये तो हमने ब्याज कैलकुलेट कर ली कितनी कितनी कहाँ देनी है। अब हम अपने एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे ना, वहाँ ये सब हमें मेंशन करना है। तो चलो आते हैं अपने एग्जीक्यूटर अकाउंट पे। तो चलो बच्चों अब हम कह रहा हूँ बच्चों, हम अपना एग्जीक्यूटर अकाउंट देखते हैं। टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड। पेपर को कर लो फोल्ड अपना, क्योंकि एग्जीक्यूटर अकाउंट पर हमारा डेट का कॉलम भी तो बनता है ना। चलो, तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब हमको इसकी लाइन खींचनी है। तो देखो सबसे पहले तो उसकी डेथ कब हुई है? उसकी डेथ हुई है 1 अगस्त 2018 को। तो 1 अगस्त 2018। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम? बाय टीज कैपिटल अकाउंट। इससे पहले की वीडियोस देख लेना अगर ये समझ में नहीं आए तो, क्योंकि जब पहले की वीडियोस नहीं देखोगे ना तो ये भी समझ में नहीं आएगा। तो बाय टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं ना, तो वहाँ डेबिट साइड पर जो लिखते हैं हम टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो देखो एंट्री देखो, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो वही ये वाई टीज कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट इसमें वही इसमें आ जाएगा। तो मतलब 1,21,000 रुपये। और क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था कि 21,000 रुपये हम तुरंत पे कर रहे हैं। तो मतलब 1 अगस्त 2018 को टू कैश अकाउंट, मतलब 21,000 का पेमेंट हमने तुरंत कर दिया है। ठीक है, अब कितने रुपए बच रहे हैं यहाँ पर? अब बचे हैं यहाँ पर 1,00,000 रुपये। 1,00,000 बचे हैं। अब हम चालू करते हैं अपनी किस्त देना। तो देखो हमने पहली इंस्टॉलमेंट अपनी कहाँ पे की थी? 1 फरवरी को की थी ना। और कितना ब्याज हमने दिया था? 5,000 रुपये ब्याज दिया था। तो देखो इधर आ जाओ, 1 फरवरी 2019। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। बात समझ में आ रही है? हमने कितने इंटरेस्ट दिया था? 1,00,000 रुपये पे हमने दिया था 6%। 1,00,000 पे 10% 6 महीने के लिए। देखो यहाँ पर 1,00,000 पे 10% 6 महीने के लिए दिया था। और टाइम भी देख लो,
1 अगस्त से लेके 1 फरवरी तक हमारे कितने महीने होते हैं? 6 महीने होते हैं यार। दोबारा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। चलो कर देता हूँ, तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं यार वैसे। फिर देखो ध्यान से, यहाँ देखना, इधर देखना। ये जैसे कि 6 महीने हो गए, 21,000 तो हमने कैश दे दिया, तो मतलब हमारे पास बचे 1 लाख रुपए। और पहली किस्त अपनी कब जाएगी? 6 महीने बाद जाएगी। तो देखो 10% 6 महीने के लिए, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 6 2 12, 2 5 10, 5,000। तो हमारी कितनी ब्याज निकल के आ रही है? 5,000 रुपये। अब तो बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो 5,000 रुपये हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 5,000 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिए, तो मतलब हमारी पहली किस्त ये पे हो जाएगी। तो पहली किस्त पे करने की एंट्री देखो। अब यहाँ ध्यान से देखना, जिस डेट पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है ना, वहीं पर हमारी EMI पे हो रही होगी। तो 1 Feb 2018 टू कैश अकाउंट, ठीक है। और किस किस उसमें जा रही थी? 25,000 रुपये की उसमें जा रही थी ना हमारी। 4 किस्तें हैं इसकी। तो पहली किस्त 25,000 की होगी, प्लस 5,000 रुपये इस पर ब्याज हो गया। तो टोटल हम कितना पे कर रहे हैं? 30,000 रुपये पेमेंट दे रहे हैं ना। बात समझ में आई? 5,000 रुपये तो इंटरेस्ट और 25 का जो था हमारा पेमेंट EMI का। तो 30,000 रुपये हमने यहाँ पे कर दिए। अब देखो, अब हमारे अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च को। तो हमें अकाउंट बच्चों इस साल का क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा मत करना अगले साल का ब्याज निकाल दो। हमें यहाँ पर अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा अपना 31 मार्च 2019 को हमारा क्लोज होता है। तो हमको वहाँ पर भी अपनी देनी पड़ेगी, जो ब्याज होती है ना, इंटरेस्ट, वो भी देनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना। फरवरी से लेकर मार्च को हमको हिसाब ख़त्म करके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो कितने महीने हो रहे हैं? फरवरी मार्च 2 महीने हो रहे हैं। और हमने 25,000 रुपये किस्त अपनी पे कर दी है। तो मतलब हम पर कितने पैसे बचे होंगे? अब 1 लाख में से 25 गए तो 75,000 रुपये बचे। तो 75,000 रुपये पे हम 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि आएगा हमारा 1,250 रुपये। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो 2 महीने का जो इंटरेस्ट है ना, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का इंटरेस्ट? 75,000 रुपये पे हमने 2 मंथ का निकाला है, क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं ना 31 मार्च को, तब हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पूरा हिसाब हमें यहाँ तक का हिसाब हमें पूरा क्लियर करना होता है। तो अपने हिसाब क्लियर कर दिया, तो 1,250 आ गया है, ठीक। अब तीनों की टोटलिंग करो, कितनी आएगी? तो तीनों की टोटलिंग करने पर आएगा अमाउंट 1,27,250, ठीक है। अब यहाँ भी वही लिख दो 1,27,250। अब कर दो यहाँ पर 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस CD, 31 मार्च 2019 को टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? 76,250, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाएगा। हो गया। वेयर इज कैलकुलेटर? आई विल चेक दिस आंसर। परफेक्ट। अब इस पैसे को हम अगली साल क्या करते हैं? ब्रॉट डाउन करते हैं। तो ये 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये 76,250 रुपये ब्रॉट डाउन आ गया, ठीक है। 76,250 रुपये ये आ गया। अब देखना ध्यान से, हमारी अगली किस्त 1 अगस्त को जानी थी, हमने 31 मार्च तक की तो पे कर दी है। तो देखना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 4 महीने की का जो इंटरेस्ट है पहले हम उसको पे करेंगे, ठीक है। 1 अगस्त 2019 को हमारे 4 महीने का ब्याज जाएगा। तो 1 अगस्त 2019, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 70,000 पर 75,000 पर हम
अब 4 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो देखो 75,000 पर जब आप 4 मंथ का कैलकुलेट करोगे, मैंने निकाल रखा है यहाँ पर पेज में, देखो ध्यान से, तो ये कितना निकल कर आएगा आपका 2,500 रुपये। तो यहाँ लिख दो 2,500। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2 महीने का यहाँ कैलकुलेट किया था, 4 का यहाँ कर दिया, 6 महीने का काम हो गया अपना ख़त्म। ठीक है, चलो अब हम इसका पेमेंट करेंगे किस्त का। कब पेमेंट होगा? 1 अगस्त 2019 टू कैश अकाउंट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, 25,000 रुपये का अगला पेमेंट जाएगी, अगली किस्त जाएगी 25,000 की। 2 महीने का इंटरेस्ट जे, 4 महीने का इंटरेस्ट जे, तो दोनों को मिला के 6 का हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड कर दो 1250 प्लस के 2500। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा 28,750। तो मतलब ये हमारी दूसरी किस्त हमने पे कर दी है। ठीक है, ये हमने अपनी दूसरी किस्त पे कर दी है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब 1 अगस्त से लेकर 1 फरवरी तक का अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। अब ये कितने पे कैलकुलेट होगा? ये 50,000 पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम 50,000 का तो पेमेंट कर चुके हैं। देखो इधर ध्यान से, पहली किस्त यहाँ दी थी 1,25 की, फिर 1,25 की यहाँ दी थी, तो 50 का पेमेंट हो गया। अब हमें 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है 50,000 पे। तो देखो ये निकाला है हमने 50,000 पे 10% 6 महीने के लिए, इट विल कम्स 2,500 रुपये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, 1 फरवरी 2020, क्योंकि बीच में फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड तो हो नहीं रहा है, तो इस रेट पर इंटरेस्ट दे देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो सेम इस पर 2,500 रुपये की इंटरेस्ट कैलकुलेट करी थी अपन ने, तो ये 2,500 रुपये हो गए। ठीक है, अब फिर 1 फरवरी को भी अपने अगली किस्त जाएगी, तो 1 Feb 2020 को टू कैश अकाउंट 25,000 रुपये ये, और प्लस के 2,500 रुपये ये। तो 25,000 प्लस के 2,500 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका 27,500। हमने यहाँ तक अपनी किस्त का पेमेंट कर दिया, तो मतलब हमारे 75,000 रुपये पहुँच चुके हैं। ठीक है, कितने पैसे पहुँच चुके हैं अपने? 75,000 रुपीज़ हमारे पहुँच चुके हैं। तो अपन ने यहाँ तक का हिसाब किताब अपना पूरा क्लियर कर दिया है। अब देखो ध्यान से, 1 फरवरी से लेकर 1 अगस्त के बीच में 31 मार्च फिर आ रही है, तो फरवरी टू मार्च, फरवरी मार्च 2 महीने हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें 25,000 रुपये पे, क्योंकि 25,000 का अपना किस्त रह गई है, देखो ध्यान से, पहली दी थी 25 की, फिर 25 की, फिर 25 की, तो मतलब 75,000 रुपीज़ का अपना मामला क्लियर है पूरा। लेकिन बीच में फिर 31 मार्च आ गई है, फरवरी के 2 महीने बाद, तो हम क्या करेंगे फिर 25,000 रुपये पे 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखो 31 मार्च 2020। ठीक है, बाय इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2 महीने का इंटरेस्ट आ रहा है ना बीच में, 2 मंथ, तो 2 महीने का हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पर? 417 रुपये। ठीक है, समझ में आ गई बात? 2 महीने बीच में आ रहे थे ना 31 मार्च के, बस वही किया है हमने। और कितना आ रहा था? 417 रुपये आ रहा है निकालने पर इसका। चलो अब बात आती है टोटलिंग करने की। अब इसका 76,250 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 417, तो ये 81667। ईयर एंड करे बिना टोटल मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ईयर एंड करना ही पड़ेगा, तभी ये 2 महीने की ब्याज निकल रही है यहाँ पर। अब इस साइड आ जाओ, 31 मार्च 2020, तो टू बैलेंस CD, इसमें से इसको माइनस कर दो, 28,750 माइनस के 27, तो ये 25,417 आ रहा है। तो दोनों की टोटलिंग सेम हो गई। अब इस बैलेंस को यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे,
अगली साल के लिए। तो आ जाओ फिर इधर, 1 अप्रैल 2020, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा, 25,417। अब देखो 25,000 रुपये हमने 2 महीने की यहाँ पे कर दी थी, अब 4 महीने की रह रही है, तो यहाँ पर हम 1 अगस्त तक, 31 मार्च से 1 अगस्त तक 4 महीने का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम 25,000 रुपये पे 4 महीने का कैलकुलेशन करेंगे, जो कि अभी हमने किया था, तो ये कितना आया था निकल के, 833 पॉइंट कुछ आ रहा था, 833.33, तो हम 833 ले लेंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 अगस्त 2020 को हमारा पेमेंट जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, कितना जाएगा, 833 का, ठीक है। अब इसकी टोटलिंग मार दो एक बार। अब यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 अगस्त को किस्त भी तो जाएगी आखिरी वाली, तो टू कैश अकाउंट। तो देखो 25,000 रुपये तो रुपए थे अपने आखिरी किस्त के, 2 महीने की तो हमने यहाँ पे करी है और 4 महीने की यहाँ पे कर दी है। अब इसकी टोटलिंग कर लो, 25,000 प्लस 417 प्लस के 26250। अब दोनों का कैलकुलेशन करो आप, आखिरी किस्त भरने के बाद दोनों साइड हमारी इक्वल आती हैं, ध्यान रखना। तो 26250 ये आ रही है। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 25417 प्लस 833, तो 26250। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट है अब भी इस क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो ऑन मैसेज इंस्टाग्राम पर, ठीक है। थैंक यू।